राज्य में जो रह रहे हैं, मेरा तो ये मानना है कि 2000 को जिस दिन बिहार से झारखंड अलग हुआ, जो व्यक्ति जो परिवार यहाँ रह रहा था बिहार में, उस दिन के बिहार में, और यहीं रह गया, तो झारखंड का निवासी है साहब। ये आपको मानना होगा। ये मानेंगे तो राज्य में एक अच्छी व्यवस्था बनेगी, नहीं तो फिर यही चलते रहेगा। बाहरी भीतरी ये आदिवासी, मूलवासी, अगड़ा पिछड़ा। हमारी बात मुख्यमंत्री से हो रही तो कहते टाटा स्टील, वर्तमान मुख्यमंत्री, टाटा स्टील तो हमारा एम्बेसडर है साहब, और यही हमारे लिए बाहर से उद्योगों को लाएगा। सही बात। अब आपका एम्बेसडर अचानक विलेन बन गया। अगर ये कुछ गलत काम करते हैं नीति के खिलाफ में, तो सरकार उनकी नकेल कस सकती है। अपनी संचिकाओं में आदेश पारित करिए, इनको भेजिए, ये करना है आपको साहब। रोजगार देने की बात है, आप नीति बनाइएगा, उद्योग मानेंगे। मगर जो शासक दल की पार्टी है, वो पार्टी और उसके मंत्री, जो कोल्हान में 2 मंत्री हैं, ये मंत्री सड़क पर आते हैं। कोई पूछे तो इनसे भी टाटा स्टील ने किस साल बड़ा कार्यक्रम किया था जो इस साल नहीं किया। तो पिछले साल टाटा ने हमारा कोई काम कर दिया होगा तो टाटा ठीक, इस साल टाटा स्टील हमारा कोई काम नहीं कर रहा है तो टाटा स्टील खराब। तो ये हफ्ते, दिन और महीने और वर्ष के आधार पर मंत्रियों का मिजाज बदलेगा, मन मिजाज बदलेगा, तो कैसे कोई अस्थायी बात हो सकती है। आप नीतियों पर आलोचना करिए ना। इस तरह के सतही तर्क दिए जाते हैं। एक मंत्री ने जे.एन. टाटा की मूर्ति को धोया, जैसे जे.एन. टाटा साहब देवता हूँ, और इसलिए धोया कि इनके जो उत्तराधिकारी हैं उन्होंने बिरसा मुंडा की जयंती पर उस तरह का कार्यक्रम नहीं किया जैसी उम्मीद उनको थी। अब जिस दिन बिहार से झारखंड अलग हुआ, तो इस झारखंड में भी एक बिहार रह गया, इस झारखंड में भी एक दूसरे प्रदेश रह गए। इस बात को लोग नहीं समझेंगे, नहीं मानेंगे और इसको अलग करके देखना चाहेंगे, तो फिर स्थिति सामान्य नहीं होगी। बिहार में पहले झारखंड था, झारखंड में अब बिहार है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। जे.टेट की परीक्षा से मैथिली, भोजपुरी और अंगिका को बाहर कर दिया गया है, और उसके साथ ही नियोजन जो नीति बनी है उसमें भी गैर अनुसूचित और अनुसूचित जाति के लिए अलग अलग प्रावधान रखे गए हैं, जिसको लेकर कई लोगों ने सवाल उठाया है। और इसको लेकर जो पूर्वी के विधायक हैं सरयू राय जी, उन्होंने भी सवाल उठाया है और कहा है कि कदम जो है कहीं से भी संवैधानिक नहीं है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले इसलिए कि रोजगार से जुड़ा हुआ है, और रोजगार के मुद्दा को लेकर आप देख रहे हैं कि लगातार सरकार पर विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है, और एक तरफ जो है जो बेरोजगार युवा हैं उनका भी प्रदर्शन चल रहा है। तो सबसे पहले बातचीत करने के लिए सर स्वागत है आपका। और जो आपने सवाल जे.टेट के उठाया है, जो सरकार ने अभी भाषा को लेकर अलग कर दिया, वो कैसे देखते हैं और ये कदम क्या सार्थक है, राज्य की भला के लिए है? पिछले 2020 से लेकर अब तक झारखंड सरकार में स्थानीयता की, नियोजन की जो भी व्याख्या की गई, कोई भी व्याख्या कानून की कसौटी पर खरा उतरी नहीं, टिकी नहीं। जब हमारे नीति निर्माता समावेशी विचार नहीं करके समाज के किसी एक वर्ग को मैसेज देना चाहेंगे अपने कार्य से, तो मैसेज तो उस वर्ग तक पहुंच जाएगा, उसका लाभ भी उनको मिल जाएगा, परंतु समय के साथ साथ उनका ये प्रयास निष्फल हो जाएगा। ऐसा ही होते रहा है। जब भी प्रयास हुए हैं, लोग कोर्ट में गए हैं, कोर्ट ने पाबंदी लगा दी है। कोई भी काम हम करेंगे, सरकार का कोई भी निर्णय होगा जो संविधान और कानून के प्रावधान के अनुरूप नहीं होगा, तब उससे किसी को शिकायत होगी तो वह व्यक्ति कोर्ट जा सकता है। नतीजा क्या होता है कि पहले जितनी परीक्षाएं ली गई वो प्रभावित हो जाती हैं, रोजगार ख़त्म हो जाता है। संविधान साफ साफ कहता है कि हम व्यक्तियों के बीच में किसी भी तरह का हम भेदभाव नहीं कर सकते। अब जे.टेट की जो परीक्षा है, इसमें भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली, इन सबों को आपने बाहर कर दिया। ये इनके दिमाग में है कि बिहार की भाषाएं हैं, और हम झारखंड में रहने वालों को ये संदेश दें कि जो बिहार के भाषा को जानने बोलने वाले हैं उनको हम आपका प्रतिस्पर्धी नहीं बनाएंगे। परंतु ये इलाके हैं जो बिहार से सटे हुए थे। पलामू का, गढ़वा का इलाका है, गोड्डा का इलाका है, कोडरमा है, साहेबगंज है। यहाँ के रहने वाले मूलवासी हैं, वे भी भोजपुरी बोलते हैं। कई इलाकों में तो आदिवासी भी भोजपुरी बोलते हैं। तो जो
यहाँ रहने वाले इन भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं उनको साहब आप कैसे छांट दीजिएगा, वे इस राज्य के रहने वाले हैं, मगर आपने किया है। तो कोई भी इससे प्रभावित होगा, फिर कानून का सहारा लेगा, कोर्ट में जाएगा और पता चला कि सारी परीक्षाएं ख़त्म हो गई, सारे प्रयास आपके समाप्त हो गए। उसी तरह से जब हम बात करते हैं कि एक ही तरह की परीक्षा है, सामान्य वर्ग का जो व्यक्ति है अगर उसने झारखंड के बाहर मैट्रिक तक की पढ़ाई की है तो उसको नौकरी नहीं देंगे, और जो आरक्षित वर्ग का है उसको हम नौकरी दे देंगे। तो ये भेदभाव संविधान तो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। नतीजा ये होगा कि इसके आधार पर परीक्षाएं होंगी, नौकरियां मिलेंगी, उनको चुनौती कानून संविधान के प्रावधान के आधार पर न्यायालयों में दी जाएगी, ये समाप्त हो जाएंगी। तो इससे सरकार आगे नहीं बढ़ सकती है, प्रतिगामी कदम है किसी राज्य के लिए। और बातचीत में सभी कहते हैं कि हम समावेशी समाज बनाना चाहते हैं। तो समाज की जो विविधताएं हैं, विभिन्नताएं हैं, उन विविधताओं और विभिन्नताओं को समावेशी तरीके से अपनाकर झारखंड या झारखंडीपन की एक बात समाज में उभरे और हर व्यक्ति समझे कि इस राज्य के रहने वाले हैं, तब एक राज्य की भावना उभरेगी। तो हम भारत की सरकार से भी हम आवश्यक मदद ले सकेंगे। इससे ये भावना अलग हो रही है और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अल्पदृष्टि वाला विचार है, ये दूरदृष्टि का विचार नहीं है। 20-21 साल इसी उकापो में बीत गए, आगे आने वाले भी 20-21 साल बीत जाएंगे, तो हमारी 3-4 पीढ़ियाँ निकल जाएंगी जिनको हम कोई सहायता नहीं पहुँचा पाए। केवल मैसेज देते रहे कि हम समाज के एक वर्ग को छांट रहे हैं ताकि आपको उसका अवसर मिल सके, ये उचित विचार नहीं है। अगर सरकार इस पर गंभीरता से नहीं सोचेगी और समावेशी दायरे में सबको नहीं लाना चाहेगी, तब तक राज्य के आगे बढ़ने के रास्ते बंद रहेंगे। केवल यही कहा जाता है कि प्रेस, मैसेज और इमेज, प्रेस के माध्यम से हम एक मैसेज भेजें और अपनी इमेज बनाएं। अगर इसी में हमारे नीति निर्माता रह जाएंगे तो राज्य की जनता को तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसे सर आपने कहा 20-21 साल, और हम सब भी महसूस करें 20 राज्य के 21 साल अब होने वाले हैं, और ये स्थानीय नीति की बात हो, नियोजन नीति की बात हो या कोई और पॉलिसी के, हर चीज़ में कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है और लास्टतः जो है उलझ कर रह जाता है। अभी देखिए जेपीएससी की परीक्षा कितने सालों के बाद 4 जेपीएससी की परीक्षा हुई और अभी रिजल्ट आया फिर से विवादों में। तो कहीं ना कहीं नुकसान तो इस राज्य के युवाओं को हो रही है। तो दिक्कत क्या है, केवल नीति को लेकर दिक्कत है या नियत को लेकर? नहीं, नीति तो नियत के आधार पर ही बनती है। नियत में ही कई खोट दिखाई पड़ती है तो जाने अनजाने, ज्ञानवश अज्ञानवश ये भूल हो जाती है नीति बनाने में। ये तो कुछ उदाहरण हैं। एक नियमावली मान लीजिए 2012 में बनी, उस नियमावली के आधार पर लोगों को प्रोन्नति देना, नियुक्त करना, ये सब हुआ। अब 5 साल 7 साल के बाद उस नियमावली को ही आप खारिज कर देते हैं साहब, नई नियमावली बनाते हैं और कहते हैं कि उस नियमावली की बातों को नहीं मानेंगे। तो जिसकी बहाली उसके आधार पर हुई वो भुक्तभोगी हो जाता है, उसकी नौकरी चली जाती है, उसको प्रमोशन नहीं मिलता है, लोग सड़कों पर आते हैं। तो पता नहीं हम कब तक लोगों के दिमाग में ये भावना भरते रहेंगे कि आपके बगल वाला आपका हितैषी नहीं है। इससे राज्य में शांति व्यवस्था नहीं रहेगी। राज्य में जो रह रहे हैं, मेरा तो ये मानना है कि 2000 को जिस दिन बिहार से झारखंड अलग हुआ, जो व्यक्ति, जो परिवार यहाँ रह रहा था बिहार में, उस दिन के बिहार में, और यहीं रह गया, तो झारखंड का निवासी है साहब। ये आपको मानना होगा। ये मानेंगे तो राज्य में एक अच्छी व्यवस्था बनेगी, नहीं तो फिर यही चलते रहेगा, बाहरी भीतरी, ये आदिवासी, मूलवासी, अगड़ा पिछड़ा। तो जिसको संविधान ने जो प्रावधान किया है उसके अंदर किसी को हम सुविधा दें अलग से, वहाँ तक तो बात जायज़ है। जब संविधान में परिवर्तन नहीं हो रहा है तब हम कैसे कहेंगे? जब झारखंड बिहार के भीतर था, बिहार एक था 2000 तक, झारखंड इसके भीतर था, यूपी भी उस समय उस बिहार में था, मध्य प्रदेश था, उड़ीसा था, बंगाल था, दक्षिण के प्रांत थे, सभी के लोग जो यहाँ बसते थे। अब जिस दिन बिहार से झारखंड अलग हुआ तो इस झारखंड में भी एक बिहार रह गया, इस झारखंड में भी एक दूसरे प्रदेश रह गए। इस बात को लोग नहीं समझेंगे, नहीं मानेंगे और इसको अलग करके देखना चाहेंगे, तो फिर स्थिति सामान्य नहीं होगी।
बिहार में पहले झारखंड था, झारखंड में अब बिहार है, तो झारखंड में स्थित बिहार को मान्यता देनी पड़ेगी। यूपी है, दक्षिण भारत के लोग हैं, उनको मान्यता देनी पड़ेगी। और जो भाषाएं, हम ये नहीं कहते हैं, ठीक है दक्षिण की भाषाएं हैं, उन भाषाओं को बोलने वाले यहाँ लोग हैं, मगर वो अब यहाँ के समाज में रच बस चुके हैं, उतना ही बढ़िया वो हिंदी भी बोलते हैं और अपने आप को झारखंडी मानते हैं। ठीक है, उनकी भाषाओं को स्थान न दिए तो एक बात है, मगर जो पड़ोस के सटे हुए बिहार की भाषाएं हैं, यहाँ रहने वाले लोग नहीं, लोगों का समूह, आधा दर्जन जिले में वो मातृभाषा के रूप में है स्थापित। आप उसको अलग करेंगे, इसका मतलब कि आप उस क्षेत्र के साथ अन्याय कर रहे हैं, केवल व्यक्ति के लिए नहीं है। सोचना चाहिए इन लोगों को। जब तक ये सोच विकसित नहीं होगी, समावेशी समाज नहीं बनेगा, तब तक झारखंड के प्रगति की राह में बाधाएं उत्पन्न होती रहेंगी। एक और सवाल, रोजगार के बाद सबसे बड़ा राज्य के विकास में उद्योग की बात होता है, उसको लेकर भी सवाल लगातार उठा रहा। आपने कहा कि 2018 से लेकर अब तक कई उद्योग जो है यहाँ से, टाटा हिटैची की बात हो, टाटा मोटर्स की बात हो, कमिंस की है, कई आपने एग्जाम्पल दिया है। और इसी बीच में जो धरना प्रदर्शन चला उसको लेकर भी आपने कहा कि जो काम सरकार के फाइलों में हो सकता है वो सड़कों पर क्यों। देखिए 1990 के बाद जब बिहार में लालू प्रसाद जी की सरकार आई और लगा कि शासन व्यवस्था में अचानक एक ऐसा परिवर्तन हो गया है जो उद्योगों के अनुरूप नहीं है, तब से यहाँ के उद्योग बाहर जाने के जुगाड़ में लगने लगे। उसी समय टाटा मोटर्स की कई इकाइयाँ लखनऊ चली गईं, कुछ पंतनगर चली गईं, कुछ पुणे चली गईं, और ये मातृ इकाई है, मदर इकाई टेल्को की यहाँ है, वो जस की तस उतना ही यहाँ पर है, इससे ज़्यादा लोग बाहर चले गए। कई लोगों ने अपना ठिकाना बदला यहाँ से। इसका नतीजा है कि राज्य को जो आमदनी मिलने वाली है उनके मुनाफे से, वो राज्य को नहीं मिलती है। टाटा हिटाची गया, टाटा कमिंस गया, ये सब के सब लोग गए। तो सरकार का दायित्व तो है कि हम उनको यहाँ रखें, ये रखने के लिए जो वातावरण बनाना हो, विश्वास दिलाए, हम वातावरण बनाएं, विश्वास दिलाएं। इसीलिए तो उद्योग नीति बनती है। उद्योग नीति बनी, सभी उद्योग नीतियों में ये प्रावधान है। मगर हम नीति बनाएंगे, अलग नियत रखेंगे, अलग दोनों के बीच में तफरका रहेगा, तो राज्य में उद्योग धंधे 10 बार सोचेंगे आने के लिए। टाटा स्टील के साथ ही हम ये सलूक करेंगे तो जो हमारा एम्बेसडर हो सकता है, हमारी बात मुख्यमंत्री से हो रही तो कहते टाटा स्टील, वर्तमान मुख्यमंत्री, टाटा स्टील तो हमारा एम्बेसडर है साहब, और यही हमारे लिए बाहर से उद्योगों को लाएगा। सही बात। अब आपका एम्बेसडर अचानक विलेन बन गया। अगर ये कुछ गलत काम करते हैं नीति के खिलाफ में, तो सरकार उनकी नकेल कस सकती है। अपनी संचिकाओं में आदेश पारित करिए, इनको भेजिए, ये करना है आपको साहब। रोजगार देने की बात है, आप नीति बनाइएगा, उद्योग मानेंगे। मगर जो शासक दल की पार्टी है, वो पार्टी और उसके मंत्री, जो कोल्हान में 2-2 मंत्री हैं, ये मंत्री सड़क पर आते हैं तो संदेश क्या जाएगा देश और दुनिया में, इस सरकार के बारे में भी और यहाँ उद्योगों के विकास के बारे में भी ये देखना चाहिए। और इस तरह के सतही तर्क दिए जाते हैं। एक मंत्री ने जे.एन. टाटा की मूर्ति को धोया, जैसे जे.एन. टाटा साहब देवता हूँ, और इसलिए धोया कि इनके जो उत्तराधिकारी हैं उन्होंने बिरसा मुंडा की जयंती पर उस तरह का कार्यक्रम नहीं किया जैसी उम्मीद उनको थी। अब उनको पता करना चाहिए कि 1900 में शहादत हुई भगवान बिरसा मुंडा की, 1907 से उत्पादन शुरू हुआ यहाँ, तो उसके से लेके अब तक जे.एन. टाटा या बाद में जो आए, कितनों ने कार्यक्रम आयोजित किए बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर। जब उन्होंने आयोजन नहीं किया तो वर्तमान जो पीढ़ी है टाटा स्टील की, उस पर चाबुक चलाने के लिए आप उनको आदर्श मानते हैं और मान के उन पर गंगाजल से अभिषेक करते हैं उनका, तो ये तो भारी विडंबना है। कोई पूछे तो इनसे कि टाटा स्टील ने किस साल बड़ा कार्यक्रम किया था जो इस साल नहीं किया। तो पिछले साल टाटा ने हमारा कोई काम कर दिया होगा तो टाटा ठीक, इस साल टाटा स्टील हमारा कोई काम नहीं कर रहा है तो टाटा स्टील खराब। तो ये हफ्ते, दिन और महीने और वर्ष के आधार पर मंत्रियों का मिजाज बदलेगा, मन मिजाज बदलेगा, तो कैसे कोई अस्थायी बात हो सकती है। आप नीतियों पर आलोचना करिए ना। हम तो कहते हैं कि टाटा स्टील जो उद्योग में, व्यवसाय में जो काम कर रहा है, उससे हम लोगों को एक पैसे का लेना देना नहीं है। जो जन सुविधाएं वो देता है, वो बात अगर हमारी जनता को नहीं मिलेगा, उसके सामने ये बात उठाएंगे, सरकार के सामने बात उठाएंगे। विरोध इन मुद्दों पर होना चाहिए।
वो टाटा स्टील में जैन टाटा का हम गंगाजल से अभिषेक करेंगे और टीवी नरेंद्र को हम जूता मारेंगे। तो ये तो अपना विरोधाभास है, अपने अज्ञान को प्रदर्शित करता है। इन लोगों को जानकारी नहीं है और टाटा स्टील से इनका रिश्ता दाता और पाता का रहा है हमेशा ही। तो टाटा स्टील दाता के रूप में जब देगा सबसे अच्छा है, किसी दिन वो हाथ खींच लेगा या अतिरंजित आपकी मांग हो जाएगी जिसको नहीं कर सकता है तो उसी दिन टाटा स्टील खराब हो गया। तो इस तरह का संबंध नहीं चलता है। लास्ट सवाल, इस धरना से सर उद्योग के लिए नुकसान हुआ या फ़ायदा? नुकसान होगा, वातावरण नहीं बनेगा तो कैसे कोई पूंजी लेकर आएगा। या तो तय कर लीजिए हमको भारी उद्योग नहीं लाना है यहाँ साहब, हमको कुटीर उद्योग लाना है, छोटे छोटे उद्योग वाले ही यहाँ रहेंगे। मगर जब बड़े नहीं रहेंगे तो छोटे का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। सवाल सही है। जब बड़े उद्योग नहीं रहेंगे तो छोटे रोज़गार भी किस तरीके से रहेंगे। बात रोज़गार की हो या उद्योग को हो, अपनी स्थिति जो है राज्य में कहीं से जो है उस तरीके का नहीं है। एक तरफ युवा आप देख रहे हैं कि रोज़गार के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, जिनकी परीक्षा है वो परिणाम के लिए जो कर रहे हैं कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ, और जिन लोगों को नौकरी मिल गई है वो अपनी नौकरी बचाने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। तो अपने सहयोगी CH राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।